वेलकम टू गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग अकाउंट्स का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 जब आप देखोगे तो एक टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो आज हम लोग इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, है ना। इसके पहले हम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर का डिटेल क्वेश्चंस हुआ या उसका जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है A to Z चीज़ हम लोगों ने कर रखा है ना। तो आज हम लोग रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या ही बोला जा रहा है ना। तो चलिए, तो पहले हम लोग समझेंगे कि रिटायरमेंट और डेथ क्या दोनों अलग अलग है कि एक ही है। तो क्या ही लग रहा है आपको, दोनों एक है कि अलग है? तो बोलोगे क्या कि दोनों तो अलग है सर, एक में तो डेथ हो रहा है, एक में तो रिटायर हो रहा है। जब अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दोनों का क्या ही है, सिमिलर ही है। बस थोड़ा सा हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में अलग से इसका प्रावधान करेंगे, है ना। जैसे कि मान के चलिए एक पार्टनर मेरा ए है, एक पार्टनर मेरा बी है और एक सी है, ठीक है। ये तीनों मेरा पार्टनरशिप में है। तो ए भाई साहब ने बोला क्या कि अब हमको रिटायर कर जाना है, ठीक है। ये रिटायर कर गए। जब ये रिटायर कर गए तो क्या ही होगा, तो जो भी इसका हिस्सा है ये दोनों क्या करेगा, ले लेगा, यही तो होगा। या अगर डेथ कर गया तो जब आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो क्या हो रहा है कि दोनों केस में तो ये जो है भाई साहब जा ही रहा है फर्म छोड़ के, यही तो हो रहा है ना। तो जब छोड़ के जा रहा है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ज़्यादा अंतर नहीं है। क्या ही करेंगे कि जब रिटायर होगा तो उसका हिस्सा जो भी आएगा, उसका शेयर जो भी होगा फर्म में, वो मेरा रिटायर पार्टनर को खुद को दे देंगे, वो लेके चला जाएगा। लेकिन जब डेथ के केस में होगा तो डेथ के केस में किसको देंगे, उसका हिस्सा शेयर जो भी है फर्म में, उसका लीगल हेयर को देंगे, है ना। जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा उनको देंगे, या कानूनी उत्तराधिकारी जो होगा उनको दे देंगे हम लोग। तो क्या ही देंगे रिटायरिंग पार्टनर को, जरा सोचो। तो सबसे पहले उसका क्या ही करेंगे, कैपिटल जो है उसका कैपिटल उसको दे देंगे ना, कैपिटल। उसके बाद क्या ही करेंगे कि अभी तक जो भी गुडविल में उसका कंट्रीब्यूशन रहा है, मतलब शेयर इन गुडविल, जो भी उसका हिस्सा है शेयर इन गुडविल, ये दे देंगे। और क्या ही देंगे, तो बोलोगे सर अभी तक जो भी फर्म में मेरा रिजर्व या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस जो भी है, प्रॉफिट या फिर लॉस जो है, ये सारा दे देंगे, है ना। और क्या देंगे, तो बोलोगे सर रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो भी दे देंगे। तो इतना सारा चीज़ दे के उसको क्या करेंगे, इज्जत से रिटायर कर देंगे कि आप जाइए खुशी खुशी अपना ज़िंदगी जिए, या तो दूसरा काम कीजिए जो आपको मन करे, ठीक है। तो इतना ही ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक ना। तो ये काम हम लोग करेंगे रिटायरिंग या डेथ के केस में। तो चलिए हम देखते हैं कि जब हम इसका बात करते हैं तो इस चैप्टर में हमको क्या क्या ही पढ़ना है ना। तो अगर देखा जाए क्या क्या ही कंटेंट है इसमें, कंटेंट क्या क्या ही है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो या फिर न्यू रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे। तो ऑलमोस्ट क्या यहाँ भी तो न्यू रेशियो आ रहा है, गेनिंग रेशियो आ रहा है। तो एक चीज़ यहाँ समझना कि जब हम एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे थे। और जब हम एडमिशन का बात कर रहे थे तो क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और जब रिटायर का बात करेंगे या डेथ का बात करेंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो। बस इतना बेसिक अंतर। कैसे, जरा सोचो कि जब कोई नया पार्टनर आएगा तो फर्म में हम सेक्रीफाइस करेंगे, मतलब फर्म में हम जगह बनाएंगे तभी तो कोई नया पार्टनर फर्म में इंटर होगा। तो एडमिशन के समय सेक्रीफाइस हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, रिटायर के समय गेनिंग रेशियो। जो पार्टनर मेरा जा रहा है तो उसका हिस्सा कुछ ना कुछ तो हम रखेंगे, हम लेंगे उसका हिस्सा। नहीं तो क्या होगा, फर्म में जगह वेकेंट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो जगह खाली नहीं होगा तो उसका हिस्सा को हम लोग जो भी कंटिन्यू पार्टनर है क्या करेंगे, एक्वायर कर लेंगे। तो यही चीज़ याद रखना है। तो ये काम करेंगे, गेनिंग रेशियो या न्यू रेशियो, ठीक है। उसके बाद क्या ही करेंगे हम लोग, उसके बाद करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, है ना, ये काम करेंगे। फिर क्या ही करेंगे, तो बोलोगे सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन के बाद रिवैल्यूएशन के बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेंगे।
कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन, या फिर क्या ही कर लेंगे, एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल। रिटायर होने के बाद सबके कैपिटल को क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में क्या ही करेंगे हम लोग, सेटलमेंट ऑफ लोन, है ना, सेटलमेंट ऑफ लोन, सेटलमेंट ऑफ लोन, है ना, इतना ही काम करेंगे, सेटलमेंट ऑफ लोन। अब बारी बारी से चीज़ों को देखेंगे हम लोग, और इस चैप्टर का 4-5 वीडियो बनाएंगे, जिसमें से क्या करेंगे, एक एक चीज़ को कवर करेंगे। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में किसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर का, ठीक है। तो चलिए इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। सेटलमेंट ऑफ लोन का अगर हम बात करें तो क्या ही होगा, जरा सोचो कि जो पार्टनर मेरा रिटायर होगा तो उसमें क्या ही कंडीशन हो सकता है। एक तो क्या करेंगे कि जितना भी उसका हिस्सा है, चाहे वो कैपिटल का हो, गुडविल का मिला हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मिला हो, या रिजर्व से मिला हो, तो सारा का सारा उसका पार्टनर्स कैपिटल बना के जो भी हिस्सा हो रहा शेयर उसको दे देंगे कैश में और बोलेंगे बाय बाय, आप चले जाइए। पहला केस। दूसरा केस क्या ही होगा, बोलेंगे क्या, ठीक है अभी तो हम आपको पैसा नहीं देंगे, आपका जितना भी कैपिटल है उसको हम क्या करते हैं, अपने पास लोन के रूप में रख लेते हैं, आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे। 2 केस हो गया। थर्ड कंडीशन में क्या ही होगा कि या तो पार्सली उसको पैसा कैश में दे देंगे, या कुछ पोर्शन उसका पैसा हम लोग क्या करेंगे, लोन में रख लेंगे। ये 3 कंडीशन से हम लोग सेटलमेंट ऑफ लोन करेंगे, चीज़ों को देखेंगे। तो आज बेसिकली हम लोग गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं। हम बात करते हैं गेनिंग रेशियो या फिर न्यू रेशियो का, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि हम लोग क्या ही करेंगे, क्वेश्चन में हमको तरह तरह से देखने को मिलेगा। गेनिंग रेशियो में भी क्या होगा, 2 कंडीशन होगा, है ना, गेनिंग रेशियो। अगर हम गेनिंग रेशियो का सिंपल फार्मूला बात करें तो क्या ही होगा, गेनिंग रेशियो, तो बोलोगे गेनिंग रेशियो होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कैसे ही, एक तो ये हो गया गेनिंग रेशियो, क्या, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये हो गया। या फिर हम लोग क्या ही बोलेंगे गेनिंग रेशियो में, ओल्ड रेशियो, है ना। चलो इसको हम लोग जब करेंगे ना न्यूमेरिकल तब ये समझो, इतना चीज़ें याद रखो। और इसको क्या ही है, रटना नहीं है, समझो। अगर हम अभी कहते हैं कि अभी शाम के समय हमारे पास 100 रुपीज़ है, और मॉर्निंग में जब हम देखे थे तो हमारे पास कितना ही था, 50 रुपीज़ था, एक मान के चलो। तो अभी हम बोले कि तुमने कितना ही गेन किया दिन भर में, तो तुम बोलोगे सर जितना शाम में मेरे पास है ना उसमें से जो पहले सुबह वाला था उसको माइनस कर देते हैं। तो क्या हुआ, करेंट जो पोजीशन, करेंट वैल्यू जो है मेरे पास, करेंट में से ओल्ड वाला माइनस कर दो, तो वही तो काम किए, न्यू जो हमारे पास करेंट में है ना, न्यू। तो जो न्यू है करेंट में उसमें से हम पुराने वाले को माइनस किए तो हमको गेनिंग रेशियो निकल गया, है ना। तो ये याद रखेंगे। तो क्वेश्चन में कैसे ही रहता है कि मान के चलो गेनिंग रेशियो में हमारे पास, है ना, कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मतलब क्या है, गेनिंग रेशियो के लिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। हम चलो एक कंडीशन लेते हैं, इन्फो इज नॉट गिवन, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, ठीक है। कि क्या ही करेंगे हम लोग, या तो मेरे पास ओल्ड रेशियो या न्यू रेशियो नहीं है। तो जैसे मान के चलो कि हम बोल रहे हैं ए बी और सी जो है ना पार्टनर है, ये कर रहा है 3:2:1 के रेशियो में, और हम बोल रहे हैं कि 1 जो है ना मेरा क्या ही किया है, रिटायर कर गया है ना, सी जो है ना रिटायर कर गया। तो अब मेरे पास क्या ही बचा, 3:2, है ना। तो क्या बचा, 3:2। तो हम बोलेंगे कि मेरा गेनिंग रेशियो जो होगा ना 3:2 हो जाएगा, सिंपल सा बात है। अब इसी में बोले बी रिटायर कर गया है, तो बी रिटायर कर गया तो हमारे पास क्या ही बचा चीज़ें, तो बोलोगे क्या 3:1, क्योंकि बी तो चला गया। तो अब इस केस में क्या ही हो जाएगा, 3:1, ठीक है। ये बातें समझ में आ रहा है ना, यही मेरा गेनिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है। जो पार्टनर चला गया उसको हम लोग क्या ही करेंगे, स्किप कर देंगे, जो बच गया वो मेरा गेनिंग रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब इन्फो गिवन है,
इन्फो गिवन है, इंफॉर्मेशन क्या ही है, इन्फो गिवन दिया हुआ है, इन्फो गिवन है। कैसे इन्फो गिवन है कि अगर हम बोल रहे हैं कि जो मेरा ओल्ड पार्टनर है, जो कंटिन्यू पार्टनर है, अब इसी केस में हम मान के चलते हैं ए बी और सी जो है ना, तीनों है मेरा पार्टनर 3:2:1 के रेशियो में, ठीक है। तो अब हम बोल रहे हैं कि सी जो है ना, सी मेरा रिटायर कर गया है, सी रिटायर कर गया, और जो सी का, चलो लिखते हैं, सी रिटायर एंड हिज शेयर टेकन बाय ए एंड बी इक्वली, ए एंड बी इक्वली, ठीक है, ए एंड बी इक्वली। तो जरा सोचो क्या ही बोलेंगे इसमें जब इक्वली हो रहा है। तो सी का शेयर क्या ही है, तो बोलोगे 3251, 1/6। तो 1/6 जो है इसका इक्वली कौन ले रहा है, मतलब 1/6 का हाफ, 1/6 का हाफ कौन ही एक्वायर कर रहा है, तो ये एक्वायर कर रहा है ए और ये कर रहा है बी, है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे तो गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगा, 1/12, और इसका भी हो जाएगा 1/12, हो जाएगा ना। कितना ही वो गेन कर रहा है, तो जो मेरा पार्टनर जा रहा है उसका हाफ हाफ किया है। तो जब इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा तो इस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट कर लेंगे, जब इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ रहेगा तो बहुत सिंपल है ना। यहाँ पे हमने देखा था इन्फो नहीं गिवन है कुछ भी चीज़ की, कौन रिटायर किया, कौन किसका शेयर कौन लिया है। जब नहीं दिया हुआ रहेगा तो जो मेरा क्या ही होगा, ओल्ड रेशियो वही मेरा न्यू रेशियो और वही मेरा गेनिंग रेशियो, ठीक है, ये आ जाएगा। और जब मेरा इंफॉर्मेशन गिवन है तो ये करेंगे। तो अब इसमें न्यू रेशियो अगर हम इसमें कैलकुलेट करने बोलें, ये तो मेरा गेनिंग रेशियो आ गया एक्वायरिंग जो हुआ है 1/12। अब इसमें हम बोल दें कि ए का न्यू रेशियो बताओ, तो क्या ही हो जाएगा, न्यू रेशियो बराबर, तो पहले से ए के पास कितना ही था, तो बोलेंगे 3/6 था प्लस कितना ही हो जाएगा 1/12, तो क्या ही आ जाएगा एलसीएम 12, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 प्लस 1 हो जाएगा ना, 6 2 जा 3 2 जा 1 प्लस 1, तो क्या हो गया 7/12, किसका, ए का न्यू रेशियो ऑफ ए। अब हम देख लेते हैं बी का, कितना ही था बी के पास, तो बोलोगे 2/6 प्लस 1/12, है ना। तो क्या ही हो जाएगा, इसका देख लेते हैं, 12, 6 2 जा 2 2 4 प्लस 1 इक्वल टू 5/12, तो न्यू रेशियो क्या ही हो गया 7:5। ये बात समझ में आ गया, सिंपल सा। यही काम करना है कि जो मेरा पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर हमने कितना ही एक्वायर किया है, तो मेरा गेनिंग रेशियो हो जाएगा। और जो एक्वायर किया है ना, और उसको जब हम ओल्ड रेशियो में ऐड कर देंगे तो न्यू रेशियो हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं न्यू रेशियो का, और क्या ही बना, ये तो गेनिंग रेशियो का देखें। न्यू रेशियो का जब बात करेंगे तो ओल्ड रेशियो प्लस एक्वायरिंग रेशियो, कितना ही हम जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका शेयर को एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो पूरे चैप्टर में हम लोग ये करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, इसमें सिंपल सा बात समझते हैं कि मेरा एक पार्टनर है, चलिए ए बी और सी, और रेशियो इसका मान लेते हैं 5:3:2 है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि सी जो है ना मेरा रिटायर हो रहा है, और जो सी रिटायर हो रहा है तो उसका 1/3 पोर्शन ए ले लिया है। चलो यहाँ लिख के बनाते हैं, सी रिटायर एंड हिज पोर्शन ऑफ शेयर नहीं, हिज 1/3 ऑफ पोर्शन कर लेते, हिज 1/3 पोर्शन ऑफ शेयर टेकन बाय ए एंड रिमेनिंग बाय बी, ठीक है। जब ये बात करते तो जरा सोचो, अब बोल दिया गया क्या, कैलकुलेट
न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो अब जरा सोचो, सबसे पहले हम लोग ओल्ड रेशियो ले लेते हैं। किसका? ए और बी का। तो कितना ही है ए और बी का ओल्ड रेशियो? 5/10। और इसका कितना ही है? 3/10 बी का। यही तो है। तो अब जो है सी मेरा रिटायर हो रहा है, तो सी का कितना 1/3 ले रहा है कौन? ए। 1/3 ऑफ कितना का? 2/10 का कौन ले रहा है? तो बोलोगे ए ले रहा है। तो ए के पास पहले से 5/10 था, अब ले लिया कितना? 2/30। 2/30 ले लिया, ठीक है ना। अब रिमेनिंग जब 2/10 ए ले लिया है, सॉरी 1/3 ले लिया कौन? ए ले लिया है, तो 2/3 कौन लेगा? ऑफ 2/10 का। रिमेनिंग तो यही ना बचेगा, 2/3। अगर 1/3 ए लिया है तो रिमेनिंग कितना ही बचेगा? 2/3। तो 2/3 कितना का? 2/10 का कौन ले लेगा? बी। तो चलो बी में देख लेते कितना ही है। इसका 3/10 था, प्लस कितना ही हो जाएगा? 2 4/30। 4/30 यही ले लिया मेरा बी। तो अब कैलकुलेट कर लो कितना ही आ जाएगा न्यू रेशियो। ये हो जाएगा एलसीएम मेरा 30, 10 3 5 3 15 प्लस 2 इक्वल टू 17/30। इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये आ गया 30, 10 3 3 9 प्लस 4 इक्वल टू 13/30। तो रेशियो क्या ही निकल के आ गया? तो बोलेंगे मेरा न्यू रेशियो हो गया 17:13, है ना। तो ये कहानी करना है किसमें? न्यू रेशियो में। तो आई होप सो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना है, जो एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने पढ़ा था ना, उसी का यूज यहाँ पे करना है। सिर्फ बस ध्यान रखना है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला था, और रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर में हम लोग क्या ही करेंगे? गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालेंगे। न्यू रेशियो तो वहाँ भी निकाल लेते, यहाँ भी निकालेंगे। यहाँ गेनिंग रेशियो और एडमिशन के समय सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अब चीज़ों को समझते हैं कि जब हम गेनिंग रेशियो निकाल लिए, तो जो पार्टनर जितना ही गेन करेगा उतना ही क्या करेगा? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है गुडविल में उसको शेयर देगा। जैसे बात समझते हैं, अभी मान के चलते हैं सी जो है रिटायर हुआ, तो सी का शेयर कितना ही था? 2/10 था। 2/10 था, है ना। तो 2/10 था। तो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो 2/10 को कौन लिया है? ए और बी लिया है ना। ए और बी लिया है। किस रेशियो में लिया है? तो बोलोगे कि वो लिया है, एक लिया है 1/3, एक लिया है 2/3, इसी पोर्शन में बांटा है। तो जब इस रेशियो में 1/3 और 2/3 में लिया है, तो क्या ही हुआ? 1:2 के रेशियो में लिया है, गेन किया है। तो ये मेरा गेनिंग रेशियो है। तो किसी पार्टनर के चले जाने से गुडविल फर्म का क्या बदल जाएगा? एज यूजुअल उतना ही रहने वाला है। तो अब मान के चलो फर्म का गुडविल है मेरा कितना ही? 1 लाख है। अब देख लेते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। सी जो है रिटायर हो रहा है कितना से? 2/10 से। तो क्या ही करेंगे? 2/10, 1 0 कैंसिल कर लो, तो कितना ही हो गया? कितना? 2/10 ना, 1 2 3 4, 20,000 हो गया, 20,000। तो ये जो 20,000 मेरा रिटायरिंग पार्टनर का है, तो जो ए और पार्टनर गेन किया है उसका शेयर को, तो 1:2 में 20,000 को बांट देगा। मतलब रिटायरमेंट पार्टनर को दे देगा कि आप लेके चले जाइए। कैसे? तो देख लेते हैं। 20,000 का 1/3 निकाल लो, तो कितना ही हो जाएगा? 3 6 18, 2 फिर हो जाएगा 6 6 6 एक का ये आ जाएगा, है ना। जो भी आएगा इसको देख लो, ये करके कैलकुलेशन। फिर जो भी रेस्ट बचेगा, फिर 20,000 का 2/3 निकाल लेंगे हम लोग, जो आएगा देख लो। तो इतना पोर्शन क्या ही करेगा? रिटायरिंग पार्टनर को दे देगा, ठीक है। तो पूरे चैप्टर में हम लोग यही काम करेंगे। किसका? गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो का। तो आई होप सो ये गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो समझ में आया होगा। जब ये बातें समझ में आ गया तो हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। क्या है? ये कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्वेश्चन देखेंगे, फिर रिवैल्यूएशन बनाएंगे,
तब फिर कैपिटल को एडजस्ट करेंगे और लोन को सेटलमेंट करेंगे। तो जब यहाँ तक हम लोग कर लेंगे तो ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक का हम लोग 4-5 वीडियो लाएंगे, ठीक है। और मेरे साथ चीज़ों को अच्छे से समझना, और जो भी इस चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी कंटेंट आए आप लोग को मिलता रहे, है ना। चलिए, तो जब हम यहाँ पे आते हैं, जब बुक को देखते हैं एनसीईआरटी का, तो ये है ना, तो यहाँ पे जब हम देखते हैं एक क्वेश्चन, चलिए आज एक क्वेश्चन को हम थोड़ा सा करवा लेते हैं, फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन सीरीज हम लोग कर लेंगे, जितना भी क्वेश्चन होगा उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक ना। चलिए और जाओ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, हाँ दिस वन। बुक तो सबके पास होना ही चाहिए, है ना। देख लेते क्वेश्चन को, क्या ही बोल रहा है। बोल रहा है अपर्णा, मनीषा और सोनिया जो है ना पार्टनर है किसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2:1 में। अब मनीषा रिटायर हो रहा है और गुडविल जो है फर्म का कितना वैल्यू हुआ है, 1,80,000। अपर्णा एंड सोनिया डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 3:2, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो अब चीज़ों को हम लोग कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं, समझेंगे चीज़ों को क्या ही हो रहा है ना। तो सबसे पहले हम क्या ही देखेंगे कि फर्म का गुडविल जो है 1,80,000 है, तो रिटायर कौन हो रहा है, मनीषा। तो मनीषा का रेशियो कितना ही है, 2/6। तो चलो देख लेते हैं, मनीषाज शेयर ऑफ गुडविल कितना ही था, 1,80,000 इंटू 2/6। तो क्या ही हो जाएगा, 6 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 4 0, तो कितना हो गया, 60,000। तो मनीषा जो रिटायर हो रही है उसका इस गुडविल में कितना ही शेयर है, तो बोलोगे 60,000। अब चीज़ों को समझेंगे कि जब वो रिटायर हो रहा है तो जो पुराना पार्टनर है ना मेरा, मतलब जो कंटिन्यू पार्टनर है, वो अपना क्या ही करेगा, फर्म को 3:2 में जाएगा। तो हमारे पास न्यू रेशियो दिया हुआ है और ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, तो अब हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशियो में हमने क्या ही फार्मूला देखा था, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यही तो देखा था। तो न्यू रेशियो कितना ही है, चलो किसका, अपर्णा का देख लेते हैं। न्यू रेशियो अपर्णा का तो 3/5 यही था ना, देख लो न्यू रेशियो, हाँ 3:2, 3/5 हो गया अपर्णा का। और ओल्ड रेशियो कितना ही अपर्णा का, 3/6। चलो 3/6 यही तो है। तो चलो क्या ही आ जाएगा, 6 5 जा 30, 5 6 जा 3 6 जा 18 माइनस 15 इक्वल टू 3/30, यही तो हो गया अपर्णा का। अब सोनिया का देख लो, क्या ही है, 2/5 माइनस कितना ही है उसका ओल्ड रेशियो, तो बोलोगे 1/6, है ना, माइनस 1/6, तो कितना ही आ जाएगा, एलसीएम ले लेते 30, 5 6 जा तो 5 6, तो 6 2 जा 12, 6 5 जा -5, तो कितना ही हो गया 7/30, यही तो हुआ। तो मेरा क्या ही हो गया, गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू क्या ही हो गया, 3:7। ये बात समझ में आ गया। तो अब जब मनीषा फर्म को छोड़ के जा रही है तो मनीषा का जो हिस्सा है, शेयर है, उसको ये लोग क्या ही किया, 3:7 के रेशियो में आपस में बांट लिया। तो जब पार्टनर जा रहा है उसका हिस्सा को हमने ले लिया है, किस रेशियो में, 3:7 में। तो जो वो पार्टनर जाएगा तो गुडविल तो फिर हम ही देंगे ना इस रेशियो में, तो सिर्फ हम लेने का हक है, लेने के लिए जानेंगे कि जब हम किसी से कोई चीज़ लेंगे तो हमको देना भी तो पड़ेगा। तो वो पार्टनर जा रहा है तो उसका हिस्सा हमने ले लिया। अगर हम हिस्सा नहीं लेंगे तो मान के चलो इस तरह से फर्म मेरा चल रहा था 3:2:1 के रेशियो में, अब ये चला गया, सॉरी मनीषा चला गया, तो क्या रेशियो तो 3:1 बच जाएगा ना, तो फर्म में तो इसका जगह वेकेंट हो जाएगा। तो उस जगह को वेकेंट नहीं रखना है, इसीलिए इसके शेयर को क्या करेंगे हम लोग, इस रेशियो में ले लेंगे, तभी तो मेरा फर्म फिर पूरा होगा। इसीलिए हम गुडविल में उसको इतना देंगे। तो एंट्री क्या ही हो जाएगा, पहले देख लेते हैं कितना ही अपर्णा दे गया, अपर्णा कितना ही देना है उसको, 60,000 इंटू 3/10, तो क्या ही हो जाएगा, 1 0 1 0 कैंसिल, तो ये हो गया 18,000, है ना, 6 3 जा 18,000।
ये हो गया। सोनिया को देख लो कितना ही हो जाएगा, 60,000 इंटू 7/10, 42,000, इतना ही देना है। तो एंट्री देख लेते हैं क्या ही होगा, दोनों के एडजस्ट को कैपिटल कर लेंगे हम लोग, तो क्या ही हो जाएगा, तो बोलोगे, चलो अपर्णास कैपिटल अकाउंट DR, फिर कौन, सोनिया कैपिटल अकाउंट DR2, कौन रिटायर हो रहा है, मनीषा, मनीषाज कैपिटल। मनीषा का कैपिटल कितना ही हो जाएगा, बोलोगे 60,000, और इसका हो जाएगा 18,000, और इसका हो जाएगा 42,000। सिंपल। तो बातें समझ में आया ना कि जो पार्टनर मेरा रिटायर हो रहा है उसका शेयर अगर हमने लिया है तो जब जो भी हिस्सा उसका गुडविल का होगा, तो जो पार्टनर कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल में पैसा देगा। ठीक, चलो तो यही करना है। नरेशन क्या ही लिख लेंगे, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड विद द कैपिटल, सिंपल। तो आज हमने ज़्यादा नहीं, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो और कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, इस बातों पे हमने डिस्कस किया। तो समझ में आया होगा। आप मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पे, यहाँ से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक आएगा, और पार्ट 5 में हम लोग क्या कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सारा जो एग्जाम में आया हुआ है पिछले 2-3 साल का, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मेरा चैप्टर कंप्लीट। जब इस चैप्टर को आप अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो यकीन मानो आप 10 से 12 मार्क्स सिक्योर कर लोगे खुद का। तो अब तुम्हारे ऊपर है कि खुद सिक्योर करना है कि नहीं। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे साथ अकाउंट्स पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।